we have to integrate the function which is 2 times of tan cube x dx between the limit 0 to pi by 4, and we have to prove that the result is equal to 1 minus ln 2k. So let's see how we will solve this problem. देखिए, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो फंक्शन है इसको मैं थोड़ा सा मैनिपुलेट करूंगा और हम लोग इसे लिख सकते हैं 0 टू पाई बाई 4, ये फंक्शन का लिमिट है, और 2 विच इज कांस्टेंट, तो ये मैंने इंटीग्रल के बाहर यूज कर लिया है। और tan क्यूब एक्स को हम दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। tan क्यूब एक्स को हम लोग लिख सकते हैं tan स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स के। तो नेक्स्ट स्टेप में जो कुछ हम लोग चेंजेस करने जा रहे हैं विच इज आई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई बाई 4, इट इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन। और ये जो tan स्क्वायर एक्स है इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 से। रीजन वी आर यूजिंग द आइडेंटिटी ऑफ द गिवन फंक्शन। ठीक है, जैसे आप जानते होंगे कि sec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स के, मीन्स tan स्क्वायर एक्स को आप रिप्लेस कर सकते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 से। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यहां तक जो कुछ चेंजेस हमने किए हैं वो आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। नाउ दिस विल बिकम आई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द लिमिट इज बिटवीन 0 टू पाई बाई 4, एंड दैट इज sec स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स माइनस 2 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई बाई 4, 2 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई बाई 4, इट इज 10x इंटू dx के। अब इसको दो पार्ट में हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। पहले हम फर्स्ट फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे और सेकंड को भी साथ में इंटीग्रेट कर ही लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट को इंटीग्रेट करने के लिए द बेटर ऑप्शन इज कि आप 10x को एक अनदर फंक्शन से रिप्लेस कर दें। तो मैंने क्या किया है, मैंने जस्ट लेट कर लिया है दैट 10x इज इक्वल टू k। एक बार अगर आपने फंक्शन के वेरिएबल को चेंज कर लिया है इन द फर्स्ट पार्ट, तो फिर आपको dx को भी dk में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी कि आप लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स dx एंड दिस इज इक्वल टू d ऑफ k के। फिर अगला स्टेप है वी हैव टू चेंज द लिमिट ऑफ द फंक्शन। और फंक्शन की लिमिट चेंज करने के लिए, क्योंकि आपने x को k में कन्वर्ट कर लिया है और पहली जो लिमिट है वो x की लिमिट थी, यानी कि अभी आपको k की लिमिट रिक्वायर्ड है। और k की लिमिट निकालने के लिए सबसे पहले आप लोअर लिमिट सबमिट करेंगे, तो x की प्लेस पे आपको सेट करना है 0। जब x 0 है तो k आपका tan 0 जो कि 0 बन जाता है, और जब x इज इक्वल टू पाई बाई 4 है तो k आपका बनता है tan पाई बाई 4 एंड विच इज इक्वल टू 1। सो नाउ दिस इज द न्यू लिमिट ऑफ द फंक्शन, और अभी आप इसे लिख सकते हैं I is equal to 2 times of the limit is 0 to 1. This is the limit of the function. 10x को आपने k से रिप्लेस किया है, और sec स्क्वायर एक्स dx को आप रिप्लेस कर सकते हैं dk से। ये फर्स्ट पार्ट है। और सेकंड वाले फंक्शन में तो कुछ करना नहीं है, क्योंकि 10x को आप डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रल ऑफ 10x, अगर हम 10x के इंटीग्रल की बात करें तो ये होता है log mod ऑफ sec x प्लस कांस्टेंट। तो इसको तो अपन डायरेक्टली रिप्लेस कर देंगे, और ये टर्म बन जाता है 2 टाइम्स ऑफ log mod ऑफ sec x एंड द लिमिट इज बिटवीन 0 टू पाई बाई 4। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, 10x को आपने k से रिप्लेस किया था, लेकिन केवल फर्स्ट फंक्शन के लिए। सेकंड में आपने कोई चेंजेस नहीं किए, क्योंकि सेकंड का तो डायरेक्टली हमें इंटीग्रेशन ही पता है, तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब जो कुछ पोर्शन आपको नजर आ रहा है इसको बस सिंप्लीफाई करना बाकी है। तो आप देख सकते हैं कि ये आपका 2 है, और k को अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो ये बनता है k स्क्वायर बाई 2 एंड द लिमिट इज बिटवीन 0 टू 1 माइनस 2। यहां पे अगर मैं लिमिट सेट करूं तो फर्स्ट टर्म बनता है log sec pi by 4, this is sec pi by 4 minus log mod of sec 0 and bracket off. Now this will become 2 into 1 by 2. पहले अपर लिमिट सबमिट किया तो 1 का स्क्वायर बाई 2, that is simply 1 by 2 minus 0, this is 0 minus 2, then after it is log sec pi by 4। तो sec pi by 4 होता है cos pi by 4 का रेसिप्रोकल, यानी कि आप इसे लिख सकते हैं log रूट 2। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं ये समझ में आ रहा होगा। और log sec 0, तो cos 0 का रेसिप्रोकल होता है log 1 बनेगा, इसको भी आप 0 लिख सकते हैं।
नाउ दिस इज I इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2, ये आपका फर्स्ट टर्म है, और -2 इसको आप लिख सकते हैं 1/2 log 2k while using the property of logarithm। मतलब पावर को आप प्रोडक्ट में लेके आ सकते हैं। चलिए फिर भी हिस्ट्री में यहाँ पे बता देता हूँ। मैंने जो प्रॉपर्टी यूज किया है वो है log m रेज टू द पावर n बेस a, दिस इज इक्वल टू n log m बेस a के। तो ये जो log √2 है आप इसे लिखेंगे log 2 रेज टू दी पावर 1/2, और नेक्स्ट स्टेप में आप इसे लिख सकते हैं 1/2 log 2k। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये भी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, एंड द रिजल्ट इज इक्वल टू I इज इक्वल टू 1 माइनस log 2k। तो जैसा कि आपको याद होगा कि आपको प्रूफ करना था कि इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाई 4, इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाई 4 2 टाइम्स ऑफ 10 cube x dx, and this is equal to 1 minus log 2k. And finally, this is the proof for the given question.